बादशाहों और हुक्मरानों की मुमताज कहे जाने वाली दिल्ली के दिल, पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद में एक ऐसा नायाब जायका है जिसका एहतशाम और मयार मुगल दौर से लेकर आज तक बरकरार है। आइए मिलकर जानें और लुत्फ लें इस शान शौकत भरे जायके का जिसका नाम है नहारी। नूरे खुदा दोनों जहानों की जिया आगे तो चल दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब। 18वीं सदी की दिल्ली मीर तकी मीर की दिल्ली थी। सदी सदी जोड़कर बनाई दिल्ली मुगलों के फन्ने तामीर और इससे जमाल का मजहर थी। बहुत कम अरसे में दिल्ली को कई बार लूटा गया और लगातार लुटती दिल्ली में इजाफा हुआ तो मुगली जायकों का। और इन्हीं जायकों में से एक का तारुफ कराने मैं आपका दोस्त संजीव थामन आज यहां आया था। तो बस एक दिन सुबह मेट्रो पकड़कर मैं पहुंच गया जामा मस्जिद की जादुई गलियों में और थोड़ी दूर चहलकदमी करने पर अपने आप को जवाहर होटल के ठीक सामने पाया। ये 5 मंजिला जवाहर होटल जामा मस्जिद के मटिया महल इलाके में है, जहां क्या बच्चे और क्या जवान सारे इस जगह और इस खास जायके के दीवाने हैं। होटल के शुरुआत में ही यहाँ तंदूर लगा हुआ है, जहां गर्मा गर्म खमीरी रोटियां तैयार की जा रही हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि यहाँ क्या क्या मिलता है। फ्राई चिकन, तंदूरी चिकन, रान भी, शामी कबाब, सीख कबाब सब मिलता है। लेकिन मैं यहाँ खाने आया था नहारी। ये क्या चीज है? यही मटन नहारी है सर। मटन नहारी जी, नली का पीस है। ये नली का? हाँ, अदले का पीस है सर। ठीक है। और ये है मटन पाया। ये है मटन पाया जी। निहारी दरअसल अरबी कलाम नाहर से निकला है, जिसका मतलब होता है सुबह। मुगलिया दौर में ये सुबह के नाश्ते के तौर पर अक्सर फजर की नमाज के बाद खाई जाती थी। नवाबों के दस्तरखान से शुरू हुई नहारी को अपनी मशहूरी की वजह से आम आवाम तक पहुंचने में बिल्कुल देर न लगी। ये करीबन पूरी रात धीमी आंच पर और दम पर पकाई जाती है। धीमी आंच और ज्यादा देर तक पकने के कारण गोश्त हड्डियों से अलग हो जाता है और नल्ली का जो बोन मैरो है उसकी तरी के साथ मिलकर उसका जायका चौगुना कर देता है। और ये नहारी अक्सर खाई जाती है खमीरी रोटी, शीरमाल या बकरखनी के साथ। और यहां तैयार हो रही थी गर्मा गर्म खमीरी रोटियां, जो कि खमीर डालने के कारण बड़ी मुलायम और थोड़ी मोटी बनती हैं। थैंक यू। खमीरी रोटी, वाह, एक स्पून दे। थैंक यू। अदरक के लच्छों और कतरी मिर्च से लबरेज निहारी देखकर और इंतजार करना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। ये लगाई जी मैंने गोश्त की पहली बाइट। ओह यार, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक सुबह ब्रेकफास्ट में कभी गोश्त नहीं खाया। अब लग रहा है शायद क्या चीज मिस कर रहा था यहाँ पे। एक्सट्रीमली सॉफ्ट, न्यूट्रिशियस, वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, फैंटास्टिक। नहारी में खड़े मसालों का भरपूर इस्तेमाल होता है, जैसे धनिया, लौंग, इलायची, काली मिर्च वगैरह। और इसी वजह से गोश्त के टुकड़े में ये रिच ग्रेवी अंदर तक अपना जायका बरकरार रखती है। ये लगाया मैंने गोश्त का बड़ा सा पीस। हो, बहुत बेहतर। और ये है जी नल्ली का पीस। ये बेसिकली इट्स अ शैंक पार्ट बोलते हैं इसको।
और ये होती है बोन मैरो। इसमें से जो निकलता है रिच न्यूट्रिएंट वो सारा ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है दैट वी विल सक इट। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। आज थोड़ा सा शोरबे और कोरमे का खेल है, तो मैं थोड़ा सा आई विल बी बिट मेसी, मैं थोड़ी सी माजरत चाहूंगा आज इसके लिए। बहुत बढ़िया था जी, एकदम आला, मजा आ गया खा के। जवाहर होटल से खा के निकला तो सामने कश्मीरी चाय बनती देख कदम खुद ब खुद ठिठक गए। सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? खैरियत से? मैं आपकी पीने आया हूँ, पिछली बारी मैं देख तो गया था, लेकिन ये आमतौर पे बनने वाली चाय है और ये शायद कश्मीरी चाय है ना? आज ये पीऊंगा मैं। बढ़िया सी पिलाई है जी। अच्छा, इसमें पहले बताइए फर्क क्या होता है? इसमें कश्मीरी चाय में होता क्या है, क्या डालते हैं? इसमें पत्ती होती है बस, और नमक होता है। पत्ती और नमक। दूध दूध भी तो होता है। हाँ, दूध भी होता है। दूध होता है, दूध, पत्ती, नमक। नमक एक्स्ट्रा होता है। हाँ। उसमें लाल कलर सा क्यों आ जाता है एक्स्ट्रा? ये पत्ती इसकी कश्मीरी पत्ती होती है, इसमें आ जाता है। अच्छा। बस, पत्ती का आता है। पत्ती पे कलर आता है हाँ। extra, है ना? थोड़ा सा दो जी मेरे को। कश्मीरी एंड नमकीन चाय। ओह, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट है। फैंटास्टिक, नमकीन, सॉल्ट, लिटिल बिट बटरी ऑल्सो, बहुत बढ़िया, आला। इस खूबसूरत सुबह की यादें संजोए अब मैं वापस चल पड़ा था। आगाज मैंने मीर साहब के शेर से किया था, तो इसको अंजाम तक भी मीर साहब के शेर से ही मैं खत्म करूंगा। दिल्ली में एक कशिश है, और इस कशिश से मीर साहब भी अछूते नहीं रहे। जब किसी ने उनसे पूछा कि दिल्ली का हालचाल क्या है, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयां किया कि क्या बूंदोबाश पूछे हो पूरब के साकिनों, हमको हकीर जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम इंतखाब, रहते थे मुंतखब भी यहाँ रोजगार के, उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, रहने वाले हैं हम उसी उजड़े दयार के। उसको फलक ने लूट कर वीरान कर दिया, रहने वाले हैं हम उसी उजड़े दयार के। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।